हेलो दोस्त, कैसे हैं। जियोग्राफी बाय मैंक में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, भारत की नदियों का उद्गम। क्या पढ़ेंगे? भारत की नदियों का उद्गम मतलब भारत की नदियां निकलती कहाँ से हैं और किन किन क्षेत्रों से निकलती हैं और निकलकर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं और नदियां निकलकर अपने जल को कहाँ मिलाती हैं। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत की जो नदियां हैं वो दो क्षेत्रों से निकलती हैं। कितने? दो क्षेत्रों से निकलती हैं। पहला का नाम है हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हिमालय का क्षेत्र है। तो हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। इन्हीं दो क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं। और जो हिमालय के क्षेत्र से नदियां निकलती हैं वो प्रमुख तीन हैं। कौन कौन? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये प्रमुख नदियां हैं और इसकी तमाम सहायक नदियां हैं। बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तिब्बत में एक झील है, मानसरोवर झील। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये तिब्बत के रास्ते पश्चिम की दिशा में बहते हुए चीन और भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहते हुए पश्चिम की दिशा में अफगानिस्तान पहुंचती है और अफगानिस्तान पहुंचकर पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। बातें समझ में आई? हाँ। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और ये सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है और लोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक नदी का नाम है लुब्रा नदी। कौन सी नदी है? लुब्रा नदी। लुब्रा नदी कहां से निकलती है? काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये तीन पर्वत श्रेणियां हैं जो आपको ब्लू डॉट में दिखाई गई हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। एक है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से ही सिंधु नदी बह रही है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी से लुब्रा नदी का उद्गम होता है और सियाचिन ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट एक नदी है श्योक नदी। और श्योक और लुब्रा दोनों मिलकर दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद जो एक धारा बनती है वह धारा आके सिंधु में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी का नाम है गिलगित नदी। कौन सी नदी? गिलगित नदी। ये भी दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है और ये सिंधु में अपने जल को गिरा देती है, मिला देती है या गिरा देती है। नेक्स्ट दाएं तरफ से मिलने वाली नदी का नाम है काबुल नदी। कौन सी नदी? काबुल नदी। और काबुल नदी अफगानिस्तान के हिंद कुश पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसमें काबुल की एक सहायक नदी है स्वात नदी। कौन सी नदी? स्वात नदी। ये स्वात नदी है और स्वात नदी आती है और मिल जाती है काबुल नदी से। और मिलने के बाद जो एक धारा बनती है वही धारा आगे की तरफ आती है और पाकिस्तान में अटक नामक स्थान पर, कहां पे? अटक नामक स्थान पर। कहां भैया? अटक नामक स्थान पर अपने जल को मिला देती है। किससे? सिंधु से मिला देती है। नेक्स्ट एक नदी का नाम है कोर्रम नदी। कौन सी नदी? कोर्रम नदी। दूसरी नदी का नाम है गोमल नदी। ये दोनों नदियों का उद्गम पाकिस्तान से होता है। कहां से होता है? पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान से होता है और पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत श्रेणी से होता है इन दोनों नदियों का उद्गम। समझ में आया? चले आगे। हाँ। नेक्स्ट कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बड़ी सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है। आइए इनके बारे में
पढ़ लेते हैं। तो एक नदी का नाम है झेलम नदी, दूसरी नदी का नाम है चिनाब नदी, तीसरी नदी का नाम है रावी नदी, चौथी नदी का नाम है ब्यास और इसके बाद एक नदी सतलज नदी। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की मिलने वाली, बाएं तरफ से। किधर से? बाएं तरफ से मिलने वाली सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। आइए झेलम नदी निकलती कहां से है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में एक झील है वेरीनाग झील या शेषनाग झील। तो झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील या शेषनाग झील से होता है और पश्चिम की दिशा में प्रवाहित हो रही है और प्रवाहित होकर मुजफ्फराबाद और मंगला के पास प्रवाहित होती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये नदी पाकिस्तान में चिनाब की जलधारा बह रही। चिनाब जो नदी है बह रही है और झेलम नदी उसी चिनाब से ट्रिम्बो नामक स्थान पर मिल जाती है। पाकिस्तान में एक स्थान है ट्रिम्बो, कौन सा स्थान है? ट्रिम्बो नामक स्थान पर, पाकिस्तान में ट्रिम्बो नामक स्थान पर चिनाब की जलधारा से मिल जाती है। क्या बातें समझ में आई? हाँ, आइए नेक्स्ट, झेलम नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई हैं जो इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। झेलम नदी को एक नाम से और जानते हैं। झेलम नदी को बितस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? बितस्ता नदी कहते हैं। और झेलम नदी की जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर है। और इस पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तुलबुल परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस नदी पे? झेलम नदी पे। नेक्स्ट, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य से होता है और हिमाचल प्रदेश राज्य में एक दर्रा है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। इसी बड़े लाचले दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है और पश्चिम की दिशा में प्रवाहित हो रही ना, पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद ये नदी पंजाब में आती है और पंजाब में आने के बाद ये नदी पाकिस्तान पहुंचती है और पाकिस्तान में पहुंचकर ये नदी अपने जल को झंग नामक स्थान पर, कहां? पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर रावी की जलधारा से मिला देती है। नेक्स्ट, चिनाब नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई हैं और चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चिनाब नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। कितनी है? 960 किलोमीटर है। और इस पर जो कुछ प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई हैं वो इस प्रकार है। एक परियोजना का नाम है सलाल परियोजना, दूसरी परियोजना का नाम है दुलहस्ती परियोजना, तीसरी परियोजना का नाम है बगिलहार परियोजना। कौन सी परियोजना? बगिलहार परियोजना। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, रावी नदी के बारे में आइए देखते हैं। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित, कहां पे? हिमाचल प्रदेश से होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में किस जगह से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है शिवकली दर्रे के पास से होता है। तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवकली दर्रे के समीप से होता है और ये नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए पंजाब पहुंचती है और पंजाब से प्रवाहित होते हुए ये नदी पाकिस्तान में अपनी चिनाब की जलधारा से ऊपर जो नदी आ रही है ये चिनाब की जलधारा से मिल जाती है। कहां पे? पाकिस्तान में मिल जाती है। आइए देखते हैं। तो रावी नदी पे कुछ परियोजना बनाई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो परियोजना का क्या नाम है? आइए देखते हैं। रावी नदी को हम पुरुषणी नदी के नाम से भी जानते हैं। पुरुषणी, पहले के लोग
रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से भी जाना जाता था और आज भी इसका जाना जाता है। तो इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर है। और इस पर जो बांध बनाया गया है वो बांध का नाम है रंजीत सागर बांध। और ये रंजीत सागर बांध को हम थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। किस बांध के? थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। और किस राज्य में? पंजाब राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट, ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। ये सारी नदियों का उद्गम झेलम को छोड़ के बची 3 नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य से ही होता है। तो आइए देखते हैं ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। बात समझ में आई? और हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है ब्यास कुंड, और इसी ब्यास कुंड से होता है। कहां से होता है? ब्यास कुंड से होता है। और पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए ये नदी आगे की तरफ जाती है और पंजाब में, यहाँ पंजाब पड़ता है, पंजाब में हरिकेन नामक स्थान पर सतलज की जलधारा से मिल जाती है। बात समझ में आई? किससे मिल जाती है? सतलज की जलधारा से मिल जाती। कहां? पंजाब में मिलती है। और इसी जहां ब्यास नदी जहां सतलज से मिलती है वहीं पे एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है हरिकेन बैराज बांध। क्या नाम है? हरिकेन, लिख दे रहे हैं। क्या नाम है? हरिकेन, सॉरी, हरिकेन बैराज बांध। हरिकेन बैराज बांध बनाया गया है। कहां पे है? पंजाब में, हरिकेन नामक स्थान पे। बातें समझ में आई? हाँ। तो यही इसी स्थान पे एक नहर निकाली गई है। इसी बैराज से एक नहर निकाली गई है और उस नहर का नाम है इंदिरा नहर। कौन सा नहर है? इंदिरा नहर। और ये इंदिरा नहर इसी स्थान से, हरिकेन नामक स्थान से ही निकाली गई है और ये पूरे राजस्थान को अकेले पानी देती है और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। बात समझ में आई? चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ब्यास नदी पे एक बांध और बनाया गया है और उस बांध का नाम है पंडोह बांध। कौन? पंडोह बांध। ये भी कहां पे है? पंजाब में। कहां पे भैया? पंजाब में है। और ब्यास नदी को बिपाशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यास नदी को बिपाशा नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि नदियां हमेशा सीधा मार्ग नहीं तय करती हैं। ये जिधर ढाल पाती हैं उधर ही बहती हैं, चाहे क्यों ना इनको कितनी भी लंबी दूरी तय करनी पड़े। अगर ये ढाल पा रही है, जिधर ढाल पाएंगे उधर बह रहेंगे, बहेंगे। ठीक है, इसीलिए ये इनको बताया जाता है ये सर्पिलाकार आकार में मूव करती हैं, सांप के जैसे आकार में आगे की तरफ बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये जिधर नदियां ढाल पाती हैं उधर ही प्रवाहित होती हैं। तो आइए देख लेते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में एक झील है, राकसताल झील। कौन सी झील? राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है और पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में यहीं पे एक दर्रा है जिसे बोलते हैं सिक्कली दर्रा। सिक्कली दर्रे के पास से पश्चिम की दिशा में आगे की तरफ बढ़ती है और पंजाब के रास्ते होते हुए ये पाकिस्तान में मिठनकोट नामक स्थान पर सिंधु की जलधारा से डायरेक्ट मिल जाती है। यह एक ऐसी नदी है, सतलज नदी, जो डायरेक्ट सिंधु की जलधारा से जाके मिलती है। और ये भारत की नहीं, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज नदी। और इस सतलज नदी की जो कुल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। कितनी? 1500 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बोलना है सतलज नदी। सतलज नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो डायरेक्ट मिलती है वो कौन सी नदी है? सतलज नदी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात, लेकिन भारत में इसकी लंबाई, यहां से यहां, भारत में इसकी लंबाई
1050 किलोमीटर है। कितनी है? 1050 किलोमीटर है। और इसी सतलज नदी पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। और सतलज नदी को आप जानते हो सुतुद्री, क्या सुतुद्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सुतुद्री के नाम से जानते हैं। और सतलज नदी पे जो बांध बनाया गया है उसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। क्या नाम है? भाखड़ा नांगल बांध। ये एक्चुअली में भाखड़ा नांगल बांध दोनों अलग अलग हैं। भाखड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में, कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और नांगल जो बांध है ये पंजाब में है। कहां पे भैया? पंजाब में है। दोनों अलग अलग हैं, बॉर्डर पे हैं, इसलिए कहते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ। तो एग्जाम में पूछता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आप बोलेंगे सतलज नदी पर बनाया गया है। और भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। भाखड़ा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नांगल पंजाब राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बनता भी है, पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो आप बोलेंगे भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। लेकिन भारत का सबसे ऊंचे बांध की बात करें, गुरुत्वीय ना बात करें, तो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। आइए देखते हैं। इस सिंधु नदी को लेकर एक पाकिस्तान और भारत के बीच एक जल सिंधु समझौता हुआ था। तो आइए इसको भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सिंधु नदी को लेकर एक जल सिंधु समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता किसके बीच? पाकिस्तान और भारत के बीच एक जल सिंधु समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? जल सिंधु समझौता हुआ था। और इस जल सिंधु समझौते के बारे में क्या बातें रखी गई थी, तो आइए जरा देखते हैं। कब हुआ था? 1960 में एक पाक और भारत के बीच में जल को लेकर एक समझौता हुआ था जिसे जल सिंधु समझौता कहते हैं। और उस समय सरकार, उस समय जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जल सिंधु समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। इस पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जल सिंधु समझौता हुआ था, ये बातें ये रखी गई थी समझौते में कि ऊपर की जो 3 नदी का पानी है, सिंधु, झेलम, चिनाब। कौन कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब। इन 3 नदी का पानी भारत 20% यूज करेगा। कितना? भारत केवल 20% यूज करेगा। और पाकिस्तान जो यूज करेगा वो 80% जल यूज करेगा। इन 3 नदी का पानी का। कौन कौन नदी? सिंधु, झेलम, चिनाब। 3 नदियों का पानी समझौते में रखा गई बातें। कहा गया कि 20% पानी केवल भारत को इन 3 नदियों का पानी यूज करने को मिलेगा। और लेकिन 80% जो जल है इन 3 नदियों का वो पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन नीचे की 3 नदियां कौन कौन? रावी, ब्यास, सतलज। कौन कौन? रावी, ब्यास, सतलज। इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 20% यूज करेगा। कितना? 20% यूज करने को पाएगा। लेकिन भारत इन 3 नदियों का पानी 80% यूज करेगा। कितना भैया? 80% यूज करेगा। बातें समझ में आई? सिंधु नदी तंत्र आज आपका समाप्त हो गया। हम कल पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। हम कल अच्छे से पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसको ध्यान पूर्वक से देखें और आपके ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
यूपी टेट, सी टेट, SI, UPSI, कुछ भी कोई भी वैकेंसी हो, सारे एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन, नदियों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यानपूर्वक से पढ़ें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।